छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज हमारे व्याख्यान का विषय है समाचार पत्र के सिद्धांत। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्य से अवगत होते हैं। इस व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य है समाचार पत्रों के आवश्यक सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। प्रत्येक सिद्धांत को विस्तार से समझना इस व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है। व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य है समाचार के स्रोत की जानकारी प्राप्त करना। समाचार और समाचार पत्रों से संबंधित जानकारी में वृद्धि करना इस व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य है। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना को देखते हैं। कोई भी व्यवसाय जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है तो ये निश्चित होता है कि उसके पीछे उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों का उस व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस तरह किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर आधारित होती है, बिल्कुल वैसे ही प्रत्येक व्यवसाय के लिए नींव का काम उसके सिद्धांत करते हैं। आवश्यक सिद्धांतों के अभाव में कोई भी व्यवसाय कभी भी अपने लक्ष्य में सफल नहीं होते हैं। उसकी सफलता को अगर चरम सीमा पर पहुंचाना है तो सिद्धांतों का प्रतिपालन जरूरी होता है। सिद्धांत जितने जरूरी व्यवसाय के लिए हैं, उतने ही जरूरी मनुष्य के जीवन में भी जरूरी हैं। सिद्धांत रहित मनुष्य का जिस तरह समाज में अधिक महत्व नहीं होता, उसी तरह सिद्धांतहीन व्यवसाय का भी कोई अस्तित्व शेष नहीं रह सकता है। इस तरह हर व्यवसाय के कुछ सिद्धांत अनिवार्य होते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों की सफलता, उसके सुचारू रूप से संचालन आदि के लिए भी सिद्धांत आवश्यक है। प्रिय छात्रों, इस व्याख्यान में समाचार पत्रों के आवश्यक सिद्धांत, समाचार के स्रोत आदि के विषय में विस्तृत से चर्चा की जाएगी। प्रिय छात्रों, आइए अब हम मूल व्याख्यान की बात करते हैं, जिसका विषय है समाचार पत्रों के सिद्धांत। प्रसिद्ध समाजशास्त्री R.K. मर्टन ने प्रकार्यात्मक प्रारूपवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि समाज में चलने वाली हर एक क्रिया या प्रक्रिया के दो पक्ष होते हैं, प्रकार्य और अकार्य। उनके मत के अनुसार प्रकार्य वह लक्षण है जिनके अंतर्गत कोई भी वस्तु, सामाजिक तथ्य या क्रिया अपने लक्ष्य के अनुरूप काम करती है। जब कोई वस्तु अपने लक्ष्य के विपरीत काम करे, तब वह काम उस वस्तु या तथ्य का अकार्य माना जाता है। इस तरह मर्टन ने हर सामाजिक क्रिया के कार्य और अकार्यगत लक्षणों को स्पष्ट करते हुए दोनों को दो ध्रुवों की तरह विपरीत बताया है। लेकिन प्रकार्य एवं अकार्य में एक गुण सामान्य है कि दोनों के केवल दो प्रकार हैं और वे समान हैं। उनके कथन के अनुसार हर वस्तु या तथ्य समाज में जन प्रकार्य करता है तो वह प्रकार्य घोषित या अघोषित हो सकता है। ठीक इसी भांति हर वस्तु या तथ्य के अकार्य भी घोषित एवं अघोषित हो सकते हैं। समाचार पत्रों का घोषित प्रकार्य है सूचना देना और यश एवं अर्थ कमाना, जबकि घोषित अकार्य विस्फोटक सूचना है। अगर हम समाचार पत्रों की सूचनाओं पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि समाचार पत्र अधिकतर ये नहीं लिखते कि किस समुदाय विशेष के बीच झगड़ा हुआ है। वे हमेशा उसे दो समुदाय के बीच में झगड़ा होना ही प्रकाशित करते हैं। लेकिन अगर समाचार पत्र समुदाय किसी विशेष का नाम प्रकाशित कर देते हैं तो वह झगड़ा उस संपूर्ण क्षेत्र में
फैल सकता है तथा यही समाचार विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। अघोषित रूप से समाचार पत्र सामाजिक नियंत्रण का काम करते हैं। वे समाज की विसंगतियों एवं कुप्रथाओं को सदैव दूर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वे हमेशा भाईचारे के संबंधों में प्रगाढ़ता एवं प्रेम के संदेश जनता तक प्रेषित करते हैं तथा अलगाववादी ताकतों को कमजोर करने के लिए हमेशा ही प्रयास करता है। इस प्रकार वे अघोषित रूप से समाज पर नियंत्रण के साधन के रूप में प्रकार्य करते हैं। वही दूसरी ओर समाचार पत्र अघोषित रूप से अकार्य का भी करता है। अच्छे प्रबंधन को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि उसके द्वारा घोषित एवं अघोषित अकार्य न हो, जिससे समाज में किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि उसके द्वारा केवल प्रकार्य घोषित एवं अघोषित क्रिया हो। प्रकार्य और अकार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि दूसरे पहलू पर भी ध्यान दिया जाए और अकार्य पर ज्यादा से ज्यादा रोक लगाई जाए। समाचार पत्रों के लिए ये बहुत जरूरी है कि समाचारों का ज्यों का त्यों प्रकाशन करें, न कि समाचारों का उत्पादन खुद करने लगें। आजकल अधिकतर समाचार पत्र अपने पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सूचनाओं व घटनाओं पर अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रकट करते हैं तथा एक नवीन कथा की रचना कर लेते हैं, जिससे पाठक को सही तथ्यों एवं सूचनाओं का सही अंदाजा नहीं लगता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में समाचार पत्रों को कुछ मौलिक सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है, जो इस प्रकार है। पहला है सत्य को उजागर करने का सिद्धांत। समाचार पत्र का सबसे प्रमुख सिद्धांत यही है कि समाज हित में सत्य को उजागर करना चाहिए, लेकिन सत्य को उतना ही उजागर करना चाहिए जितना समाज में जरूरी हो। असत्य के समुद्र में मंथन कर उसमें सत्य की तलाश करना ही पत्रकारिता है। समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि सच को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन उतना ही जिससे लोगों का भला हो। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में सत्य को उजागर करने के सिद्धांत का प्रतिपालन द हिंदू समाचार पत्र की संवाददाता चित्रा सुब्रमण्यम ने बफोर स्कैंडल को जनता के सामने लाकर एक नया उदाहरण दिया है। अमेरिकी पत्रकार वॉल्टर लिपमैन ने लिखा था कि कोट, पत्रकारों के लिए यह संभव तथा आवश्यक है कि वह जनता के सामने उस सत्य का अनिश्चित रूप से उजागर करें जिन पर उनकी राय आधारित है, और आलोचना तथा आंदोलन द्वारा सामाजिक विज्ञान को इस तरह कुरेदें कि वह सामाजिक तथ्यों से अधिक उपयोगी निष्कर्ष निकाले। प्रेस विस्तृत सत्य के लिए संघर्ष कर सकता है। अनकोट। दूसरा है सामाजिक दायित्वों के निर्वाह करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत से अभिप्राय है कि समाचार पत्रों को सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, जिससे समाज की उन्नति हो सके। समाचार पत्रों को समाज के प्रति हमेशा सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में अलगाव, द्वेष, घृणा उत्पन्न होने लगती है, जिसके परिणाम में समाज सुदृढ़ नहीं हो सकता है। आज के समय में हर एक समाचार पत्र की यही कोशिश है कि उसके द्वारा प्रकाशित समाचारों से जनता में जागरूकता आए और साथ ही सामाजिक दायित्व का सही निर्वाह कर सके। वास्तव में समाचार पत्रों का प्रमुख उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना है
और ये परम उद्देश्य ही देश की उन्नति का कारक है। राष्ट्रीय एकता, सर्वांगीण शिक्षा का प्रचार प्रयास, जनता का हित, लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों के प्रति शासन का ध्यान आकर्षित करना तथा न्याय का साथ देना एवं राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में जगाना ही सच्चे अर्थों में समाचार पत्र का कर्तव्य है। तीसरा है समाचार पत्रों के निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता का सिद्धांत। निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता का सिद्धांत समाचार पत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है और जिसका पालन उन्हें हमेशा करना चाहिए। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली सामग्री को तैयार करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री निष्पक्ष एवं विश्वसनीय हो। आज के समय में बहुत से ऐसे समाचार पत्र हैं जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं जो यथार्थता से बहुत दूर होती है। ऐसे समाचारों के प्रकाशित होने से जनता की दृष्टि में समाचार पत्रों की साख एवं छवि धूमिल हो जाती है तथा पाठकों का विश्वास कम हो जाता है। ऐसे में जब एक समाचार पत्र पाठकों में अपनी विश्वसनीयता को खो बैठता है तो उसका वितरण भी कम हो जाता है तथा समाचार पत्र अपने अंतिम दौर से गुजरता है। ऐसे कई समाचार पत्रों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पाठकों की विश्वसनीयता खो दी, जिसके परिणाम में आज कुछ अंधकार के गर्त में विलीन हो गए हैं तथा कुछ जीवित हैं। समाचार पत्र वह सशक्त माध्यम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में भी एक विशिष्ट स्थान है। संचार समाज के संस्थागत ढांचे में प्राण संचरण के समान ही है, लेकिन अगर श्वास में ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसें आए तो जीवन कठिन होता है और यदि श्वसन में जहरीली गैसें आए तो मृत्यु सहज सुनिश्चित होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर समाचार पत्र सही निर्धारित सिद्धांतों पर हो तो समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और जनता के मध्य तथा जनता और प्रशासन के बीच में सेतु का कार्य करता है। लेकिन अगर इसका प्रयोग मनमाने ढंग से किया जाए तो ये जहरीली गैस की तरह समाज के लिए घातक साबित होता है। किसी भी परिस्थिति में समाचार पत्र अगर किसी पक्ष विशेष के हित में लिखे, संदर्भ चाहे राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक हो, समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव देते हैं। या फिर काल्पनिक कहानियों या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके अपनी विश्वसनीयता खोते हैं तो वह भी अनैतिक और अनुचित है। चौथा है समाचार पत्रों की निष्ठा का सिद्धांत। भारत में लोकतंत्र राज्य व्यवस्था है। किसी लोकतंत्र में प्रेस या समाचार पत्र की भूमिका उसके चौथे स्तंभ के रूप में मानी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता ही सफल लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के सफल संचालन भी प्रेस का ही है। इस कारण ये जानना निश्चित हो जाता है कि समाचार पत्र किस दृष्टिकोण से अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, उनकी निष्ठा किस विचारधारा के प्रति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर एक समाचार पत्र अपनी अपनी संपादकीय नीति के अनुसार अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या उनकी अपनी संपादकीय नीति से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का महत्वपूर्ण दायित्व भी पूरा हो रहा है? समकालीन दौर में कुछ समाचार पत्र किसी सिद्धांत या विचारधारा के प्रति निष्ठावान नहीं है और न ही किसी वैचारिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए जान पड़ते हैं।
अगर समाचार पत्रों के इतिहास पर दृष्टि डालें तो मालूम होता है कि हर दौर में अधिकांश समाचार पत्र किसी विचारधारा के प्रति निष्ठावान थे। हिंदी पत्रकारिता के उदय के साथ ही उसमें भारतीय नवजागरण का मूल स्वर सामने आता है। हिंदी पत्रकारिता का दूसरा भाग राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति का दौर रहा है। इसी भाग में समाचार पत्रों ने राष्ट्रीयता के विकास में लेखनी चलाई है। रामविलास शर्मा के अनुसार कोट, राजनीतिक वातावरण में जो रूढ़िप्रियता, परंपरा प्रियता, शासकों की खुशामद और अपनी सभ्यता के प्रति हीन भावना फैली हुई थी, उसे देखते हुए हिंदी पत्रकारों की निर्भीक लेखन शैली और भी चमक उठी। अनकोट। हिंदी पत्रकारिता के तीसरे दौर के समाचार पत्रों में स्वदेशी की अवधारणा का प्रतिपादन किया, उसे एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश भी की। हिंदी पत्रकारिता के चतुर्थ भाग में कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता से हम सब परिचित ही हैं। पांचवा है पाठकों को संतुष्ट करने का सिद्धांत। पाठकों की रुचि के अनुसार समाचार प्रदान करना समाचार पत्रों का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। पाठक वर्ग की अभिरुचि व पसंद का ख्याल समाचार पत्रों को रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पाठक अगर समाचार से संतुष्ट नहीं होता है तो निश्चित ही वह समाचार पत्र को देखना या पढ़ना पसंद नहीं करता है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र का नकारात्मक प्रभाव पाठकों पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अखबार का सर्कुलेशन प्रभावित होता है। पाठक वर्ग की पसंद का विशेष रूप से ध्यान बहुत जरूरी है। क्रिस्पिन सी मैसलॉग अपने प्रसिद्ध लेख 5 सक्सेसफुल एशियन कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स में लिखती हैं कि कोट, मेरी दृष्टि में पाठक सर्वोपरि है। पाठक ही केवल मात्र समाचार पत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। जो समाचार पत्र इस तथ्य को दृष्टि में रखता है, उसकी सफलता असंदिग्ध है। अनकोट। पाठकों को संतुष्ट करने के लिए समाचार पत्रों में विषयों की विविधता तथा रोचक एवं मनोरंजक शैली को अधिक प्रयोग करना चाहिए। आज के समाचार पत्रों के मालिक अपने पत्र के प्रचार व प्रसिद्धि से अधिक उसका प्रसार देखना पसंद करते हैं। आज की हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों में बहुत अंतर दिखाई देता है। आज हिंदी के अधिकतर पत्रों में अंग्रेजी पत्रों के स्तंभों का अनुवाद कर उन्हें प्रकाशित करने का प्रचलन सा हो गया है। समाचार पत्रों में छपने वाली सामग्री से संतुष्ट होने का निर्णय करने वाले पाठक ही अंतिम निर्णायक होते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी समाचार पत्र पाठकों को संतुष्ट करने तथा उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। आज अधिकतर अखबार रविवार के दिन के अलावा संस्करण भी निकालते हैं तथा कई पत्र रोचक संसार, विविधता आदि के नाम से भी पृष्ठ भी प्रकाशित करने लगे हैं। इसके साथ ही तात्कालिक घटनाओं पर चर्चा, हास्य व्यंग्य कविताएं, बच्चों की दुनिया, विज्ञान, खेल, व्यापार वर्ग, पहेली इत्यादि प्रकाशित करने की परंपरा से चल रही है। सभी समाचार पत्र अपने पाठकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए पत्र संपादक के नाम, चिट्ठियां, अपनी बात आदि शीर्षकों के नाम से एक स्थायी स्तंभ प्रकाशित करते हैं, जिसके द्वारा
उन्हें पाठक वर्ग की पसंद तथा समाचार पत्र की खामियों का भी बोध होता है। आज के समय में जो समाचार पत्र पाठकों की रुचि के अनुसार सामग्री को प्रकाशित करते हैं, वही पत्र पाठकों को संतुष्ट कर रहे हैं। छठा है समाचार पत्र के पहरेदार की भूमिका के निर्माण का सिद्धांत। समाचार पत्र समाज के पहरे के रूप में देखे जाते हैं, इसीलिए ये सिद्धांत पत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संपादक समाचार पत्र के जरिए से जनता का मार्गदर्शन करता है। समाचार पत्र जहां कहीं से भी प्रकाशित होता है, साथ ही जहां तक वितरित होता है, वहां तक के नागरिकों के पहरेदार की भूमिका निभाता है। समाचार पत्र में दो क्रियाएं होती हैं। समाचार पत्र जो भी सूचना पाठकों को देना चाहता है, वह सभी सूचनाएं निर्गत यानी आउटपुट कहलाती हैं, और उन पर पाठकों की जो प्रतिक्रिया एवं प्रभाव पड़ता है, वह आगत यानी इनपुट कहलाता है। समाचार पत्रों के रिपोर्टर्स ही सूचना एकत्रित करके अपने संपादक को भेजते हैं। एक सफल समाचार पत्र एकता, सद्भावना, प्रगति एवं विकास को तथा इंसानियत को सुदृढ़ करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है और हमेशा ही जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और साथ ही उसे रोकने का हर मुमकिन प्रयास भी करता है। संपूर्ण विश्व में पत्रकारों एवं पत्रकारिता का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये गुलामी के खिलाफ बोलने या संघर्ष करने से कभी नहीं डरे और निडर होकर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, नक्सलवाद, तानाशाही या आतंकवाद के खिलाफ जमकर लोहा लिया है। साथ ही सामाजिक उत्पीड़न, धोखाधड़ी, असमानता की वास्तविकताओं का भी पर्दाफाश किया है। आज के दौर में जहां दुनिया पैसे की गुलाम बनती जा रही है, जहां रिश्ते नाते और भावनाओं को पैसों के तराजू में तोला जा रहा हो, वहीं पत्रकारिता ने एक इसका मुंह तोड़ उत्तर देकर समाज के एक अच्छे पहरेदार होने की भूमिका का निर्वाह किया है। और इसके अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में जिस तीव्रता से मानवता विरोधी, प्रगति विरोधी शक्तियां पैदा हो रही थी, जो समाज की उन्नति में बाधा थी, उनकी ओर सभी का ध्यान केंद्रित कर उन्हें खत्म किया है। सातवां है स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी समाचार पत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के सभी समाचार पत्र इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अपने पत्रों में सूचना व समाचार प्रकाशित करते हैं। पत्रकारों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और भारत में समाचार पत्रों को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अधीन प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता है। समाचार पत्र सदैव शासन की गलत नीतियों की आलोचना भी करते हैं और एक विपक्षी के रूप में पक्ष और विपक्ष में अपने विचार भी प्रस्तुत करता है। समाचार पत्रों पर हमेशा ही स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने का इल्जाम लगाया जाता है। समाचार पत्रों को एक मुक्त समाज एवं प्रजातंत्र में अपनी भूमिका निभानी पड़ती है तथा उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि वास्तविकता तथा सत्यता को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। आइए अब बात करते हैं समाचार के स्रोत की। प्रत्येक समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना जरूरी है। यहाँ स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के समाचार के स्रोत हॉट हैं और फिर उन समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं।
इस प्रकार किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई, यूएनआई जैसे समाचार एजेंसियां और खुद अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। मगर चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि समाचार पत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना या जानकारी का कोई स्रोत आवश्यक हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने में योग्य समर्थ हो। कई तरह की ऐसी सामान्य जानकारी होती है जिनके स्रोत का उल्लेख करना जरूरी नहीं है, किंतु जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर विशिष्ट होती है, उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक है। स्रोत के अभाव में कोई भी समाचार अपनी विश्वसनीयता खो सकता है। सामान्यतः पत्रकार खुद किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता। वह किसी घटना के घटित होने के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता। वह घटना घटने के पश्चात घटना स्थल पर पहुंचता है। इसीलिए यह सब कैसे हुआ, इसके लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रिय छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश पर आते हैं। इस व्याख्यान पर चर्चा करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाचार पत्र की सफलता उसके आधारभूत सिद्धांतों के पालन पर निर्भर करती है। समाचार पत्र के सिद्धांतों में यथार्थता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और सत्यापन जैसे मूलभूत सिद्धांतों के साथ साथ प्रमुखता, प्रासंगिकता, जनहित और विश्वसनीयता जैसे सिद्धांत भी शामिल हैं। इसके अलावा सटीक और प्रभावी शीर्षक, उचित भाषा का प्रयोग और समाचार की पूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र के नैतिक और संपादकीय सिद्धांतों में सत्यता और यथार्थता सर्वप्रमुख है। तथ्यों को सटीकता से प्रस्तुत करना ही समाचार पत्र का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों को अपनी व्यक्तिगत राय हटाकर तथ्यों पर आधारित समाचार प्रकाशित करने चाहिए। एक आदर्श समाचार पत्र सही और गलत, न्याय और अन्याय जैसे मुद्दों में निष्पक्ष होते हुए सही और न्याय का स्थान देना चाहिए। रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को कहानी के सभी पक्षों को प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए समाचार रिपोर्टिंग में निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी भी समाचार संगठन में संपादक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। संपादक ही वो व्यक्ति है जो हर समाचार को पढ़कर उसके महत्व के अनुसार अपने पत्र में स्थान देता है। इसीलिए संपादक के लिए ये आवश्यक है कि उसके निर्णय बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए, जिससे वह जनहित में प्रासंगिकता के आधार पर समाचारों को प्राथमिकता दे सके। समाचार पत्र शासन को जवाबदेह बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों को सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सिद्धांतों को बनाए रखने से ही वे पाठकों में अपनी विश्वसनीयता को बनाए रख सकते हैं। प्रिय छात्रों, ये था हमारा आज का व्याख्यान, जिसका विषय था समाचार पत्र के सिद्धांत। आशा है आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं एक नए व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।